उसके बाद ये हो गए 2.5 लोग जो डायरेक्ट इंडियन सिटीजन हैं जो इंडिया से आते हैं। अब यहाँ पर एक NRI है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो कौन है? वो आपके गूगल से हैं, ये हैं सुंदर पिचाई, ये गूगल के CEO हैं। ये हो गए यहाँ के NRI में। NRI इंडियंस की एक अलग लिस्ट है जो इधर मेंबर हैं कि नहीं है मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन ये एक फेमस NRI हैं जिनका एक फेमस तरीन नाम है। इनको रिसेंट डेज में जब ये गूगल के जब ये CEOs भी बने हैं, CEOs नहीं CEO जब बने हैं, तो ये बहुत फेमस भी हो गए। इंडिया ने इनको बहुत सराहा भी, एक नाम बन गया है, एक इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ये प्राउड मोमेंट जो होते हैं ये एक्चुअली प्राउड मोमेंट्स सिर्फ हम जैसे पागलों के लिए होते हैं, असल में ये प्राउड मोमेंट नहीं होता है। खैर जो भी है, गूगल के CEO बने, इनका CEO होना और इनका इस जगह का मेंबर होना कंफर्म था। वो क्यों? आप CEO एक ऐसी जगह के जो पूरी दुनिया की सर्च इंजन को करता है, सर्च इंजन डोमिनेट करता है आपकी पूरी लाइफ्स को। ये वो जगह है जिसमें चाहे ये एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इलन मास्क हो गए, स्टीव जॉब हो गए। अब तो खैर स्टीव जॉब नहीं है, और स्टीव जॉब भी ऐसे ही नहीं मरे थे, उन्हें ऐसे ही कैंसर नहीं हो गया था, उनको मारा गया था, उनको सीट से रिमूव करने के लिए मारा गया था। और वो अभी भी मरे हुए हैं कि नहीं मरे हुए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। तो ये जो माइंड होते हैं, ऐसे बड़े बड़े माइंड होते हैं ना, इनको मैं बाद में इनके ऊपर डिस्कस करूँगी। तो खैर, तो ये चीज़ हो गई। ये लोग जो होते हैं ना, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग बर्बाद हो सकें या वहाँ पे उनको कुछ किया जा सके, ये ऐसी जगहों के जो लोग होते हैं ना, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, सैटेलाइट्स, टेक्नोलॉजी, IT, ये जो सारी जगहों के बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े ज़हीन तरीन लोग होते हैं, जब इनको ऐसी जगहों पे लाया जाता है, किया जाता है, तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होते हैं। CEO बनना गूगल का कोई आसान बात नहीं है। इसलिए नहीं कि उसके लिए आपको कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बंदा होना पड़ता है, इसके लिए आपको एक पपेट होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपके अंदर इंसान नहीं शैतान होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपके अंदर छमिया बनने की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप लिटरली इनके पपेट बन के, छमिया बन के नाचते हैं, आप एक बसंती के रूप में निकल कर आते हैं, तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं होती है। अब जैसे ये जो मार्क ज़करबर्ग है, उसी को देख लें आप, लगता नहीं है कि वो वाकई उसकी कोई रीढ़ की हड्डी है, उसकी कोई स्टैंड नहीं है, वो लिटरली एक छमिया है। तो ये जो फेसबुक है, ये आप लोग जो फेसबुक में टैग करते रहते हैं, लोकेशंस टैग करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, वहाँ से आपके डाटा कलेक्ट होता है। जो आपका वहाँ से डाटा कलेक्ट होता है तो हमारे लिए आता है ना वो डाटा। फिर ये जो फ़ोन्स हैं, ये जो एप्पल फ़ोन्स हैं, एंड्रॉयड के हैं, एप्पल और एंड्रॉयड के बीच में क्यों जंग रहती है, कभी सोचा है? क्योंकि एक कल्ट ग्रुप के लिए डाटा कलेक्ट करता है, दूसरा सैमसंग एक कल्ट ग्रुप के लिए डाटा कलेक्ट करता है। तो ये जो रीज़न्स हैं ना, ये भी इसी वजह से हैं। समझ आ रही है आपको? ये कल्ट ग्रुप की डाटा कलेक्शन है। ये क्यों एक जंग रहती है कि नहीं नहीं एंड्रॉयड यूज़ करो या एप्पल यूज़ करो, ये इसीलिए रहती है कि उनके पास ज़्यादा डाटा ना जाए। क्योंकि इस वक्त हर किसी के हाथ में या तो एप्पल है या एंड्रॉयड का फ़ोन है। तो एप्पल अपने आप को सस्ता करता नहीं है, तो एप्पल को अमीर लोग ही अफोर्ड करते हैं। एंड्रॉयड क्योंकि वो चाइना के अंडर है, तो उनकी तो ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है कि हर किसी को जो चीज़ देनी है उसको चीप कर दो, लोग ख़रीदना शुरू हो जाएंगे। तो एंड्रॉयड के फ़ोन सवाए कुछ फ़ोन्स की जो एप्पल की हिसाब से प्राइस वाइज वो है जो लोग लेते हैं, लेकिन एंड्रॉयड के सस्ते तरीन फ़ोन्स भी हैं, लेकिन एप्पल के फ़ोन कहाँ होंगे इतने सस्ते हैं। ठीक है, तो ये डाटा कलेक्शन के लिए काम होता है। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं, अब गूगल में क्या है, गूगल एग्जैक्टली है ही क्या, सर्च इंजन पूरा ही डाटा कलेक्शन है ही क्या? गूगल में क्या है, हर चीज़ है। 1 सेकंड में 100 करोड़ बिलियन आपको सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर नज़र रखने का न्यू तरीका है। यहाँ पर आप देखें, वो मार्क ज़करबर्ग अपने सारे एक तो वो यूज़ ही नहीं करता आईफोन, मैक बुक्स, कुछ भी यूज़ नहीं करता, वो दूसरे यूज़ करता है, शायद डेल वगैरह को यूज़ करता है वो उसके भी कैमरास को, हर चीज़ को कवर रखता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से फुल एक्सेस है। आपको वो सिस्टम में चेक करेंगे 1 सेकंड में। अभी जो हमारी जो फ़ोन है या जो हमारी चीज़ें हैं, इनकी ये जो 3 कैमरे, 4 कैमरे, आगे कैमरे, पीछे कैमरे, आपको लगता है कि ये आपके लिए है? नहीं, ये आपके ऊपर नज़र डालने के लिए, आपकी तस्वीरों की HD क्वालिटी के लिए नहीं, 4K 8K ये आपके लिए नहीं, ये आपके ऊपर नज़र रखने के लिए है
और जितना अच्छा और बेहतर उसके अंदर सिस्टम होगा, उतनी क्लियर उनको तस्वीर दिखेगी आपकी, उतना क्लियर आपके ऊपर नज़र पड़ेगी। यहाँ आप देखिए, आप गूगल, आपका जो गूगल होता है वो आपको ट्रैक करता रहता है, हर महीने आपको आपकी टाइमलाइन भेज देता है कि आपने कहाँ-कहाँ गए, आप कहाँ-कहाँ आपने चेक इन किया है, कहाँ-कहाँ आप गए हैं। आप हर जगह आजकल हर सिस्टम में आप गूगल में मैप डालते हैं, उसमें आपको उनको पता है, आपका डाटा मुस्तकिल कलेक्ट हो रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। गूगल मैप क्यों आया हुआ है, गूगल पेमेंट्स क्यों हो चुकी हैं, हर चीज़ गूगल पे ही क्यों हो रही है। ये सब चीज़ें आप चेक इन्स करते हैं, आ जाता है। फिर एक वो रिव्यू के तौर पर आ जाता है, आप इस होटल में रुके, गूगल अपनी उनका जो एआई सिस्टम होता है वो आपसे सवाल करने लगता है कि आप अभी लास्ट वीक या लास्ट डे यहाँ पर थे, यस्टरडे हम वहाँ पर थे, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उस जगह में व्हील चेयर एक्सेस है, उस जगह में ये है, उस मॉल के अंदर ये है, आपने ये खाया, आपने ये चीज़ें, ये क्यों, ये आपके ऊपर 100% डाटा कलेक्ट हो रहा है, और ये स्लेवरी है। हम लोग लग रहा है ना कि मुझसे, क्योंकि कल ही वो कोई महिला जो पूछ रही थी, मैं उनका नाम से भूल चुकी हूँ, जो पूछ रही थी ये स्लेव माइंडसेट, वो तो बहुत छोटे लेवल पे स्लेव माइंडसेट की बात कर रही हैं। हम पूरे के पूरे स्लेव्स बने हुए हैं, हर जगह से हमें कंट्रोल किया जा रहा है, हमने खुद अपने आप को पपेट बनाया हुआ है, हमारे ऊपर 24/7 नज़र है। आप लोग जेल में ना रहते हुए भी आप लोग जेल में हैं, आपके ऊपर ये गार्डियंस, वार्डन्स, ये सब हैं जो आपके ऊपर नज़र रखी है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता है, इसलिए मैं एक बात बोलती हूँ हमेशा कि ये जो छोटे छोटे आतंकवादी धमाके होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि ये इन लोगों के आप लोग इतने क्यूट है ना, क्योंकि आप लोगों को नहीं लगता, तो आप लोगों को लगता है कि नहीं यार, देखा किसी ने कर दिया, वहाँ पर जाकर धमाका कर दिया, किसी ने बिल्डिंग तोड़ दी, किसी ने, आपको लगता है कि ये लोग एक शुरू से, ये अभी से ही नहीं डाटा कलेक्ट होना शुरू हुआ है, एक ज़माने से है ये। तो आपको लगता है कि इनकी मर्ज़ी से कोई मुर्गी मुर्गी या चिड़िया भी अपना पर मार सकती है। यानी आपको लगता है आप लोग ना बहुत क्यूट हो, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो छोटे छोटे झूठ मूठ के मुस्लिम आतंकवादी बने फिर रहे होते हैं, ये कोई असली मुस्लिम्स भी होते हैं, ये हमारी तरफ से ट्रेन हुए हुए लोग जाते हैं, हम लोग जिन्हीं लोगों का अपहरण करते हैं उन्हीं को सिखा के किसी भी धर्म का लिबादा उड़ाकर भेज देते हैं, ये कोई असली लोग होते भी नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम्स उसके अंदर नहीं होते, डेफिनेटली होते, लेकिन सभी लोग होते हैं। मैं खुद यहाँ पर, हम जो हमारी जो यहाँ पर आइडेंटिटी चेंज होती है, इसी वजह से होती है कि हम हर धर्म को रिप्रेजेंट कर सकें, जब ज़रूरत पड़े हम कहीं के भी कुछ भी बन सकें। तो ये आप लोगों पर की इतनी छोटी छोटी चीज़ पर नज़र पड़ रही है, रख रहे हैं ये लोग, तो इनको नहीं पता कि कौन सी बीमारी का आने वाली है एकदम से, ये क्या होने वाला है। ये क्या आप लोगों को लगता है कि इन लोगों को पता नहीं? बिल्कुल पता होता है, क्योंकि इन लोगों ने तो क्रिएट करते हैं। मुझे हंसी आती है, मुझे इसलिए ना, मैं आप लोगों को जब समझा भी रही होती हूँ, मैं कह रही होती हूँ कि नहीं यार, ये धर्म धर्म वगैरह को टारगेट किया जा रहा होता है, मुस्लिम्स बुरे नहीं है, फिर आप लोग कहते हैं तुम्हारा प्रोपेगेंडा है, तुम अपने मुस्लिम्स का इमेज क्लियर करने। आप कुछ भी समझें, यहाँ पर बाकायदा ये सारे ड्रामे चल रहे होते हैं, ये इसी तरीके से चीज़ों को टारगेट किया जाता है। और ये जो गूगल पर भी आप देख लीजिए, आप सर्च में जाएँ तो सारे अमेरिकन टॉप रिजल्ट्स होते हैं, हॉलीवुड से रिलेटेड टॉप रिजल्ट्स होते हैं, फिर हर देश के अंदर भी जो है वो डोमिनेट करते हैं सर्च रिजल्ट्स के। आप अगर सलमान खान का कुछ लिखें तो उसकी अच्छी चीज़ें एकदम निकल के सामने आती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर इसका एक्सेस इनकी जो पीआर टीम्स होती हैं उनको भी होता है कि वो गूगल से चीज़ें रिमूव करवा सकते हैं। मैं भी जब रिसेंटली मैंने शाहरुख के ऊपर कहा गया, शाहरुख के ऊपर ये जो वीडियो की थी, जब मैंने उनके फाइनेंशियर्स के ऊपर बात की थी, तो मैंने कहा था ना कि जितने भी किंग्स हैं, जिनको जिसके फाइनेंशियर्स हैं, उनके साथ की जितनी तस्वीरें वो रिमूव कर दी गई हैं डाटा से। ओवरऑल जो इंटरनेट, जो पूरा सैटेलाइट है, उससे डिलीट कर दी गई हैं वो चीज़ें। तो ये क्या होता है, ये आप फिर कंट्रोल करने लग जाते हैं। इसी वजह से ये लोग इस जगहों के मेंबर बनने की कोशिश करते हैं, इल्यूमिनाती की हो गए या इधर उधर की हो गए, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें कई सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा, हमें एक्सेस मिलेगा, हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये खाली खैर बातें थी। तो ये बंदा तो यानी कंफर्म है कि ये, इसको तो होना ही था इल्यूमिनाती का मेंबर, क्योंकि ये बंदा, इसका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है, सीधा से सीधा पपेट है। मार्क ज़करबर्ग का कोई स्टैंड नहीं है, सीधा सीधा पपेट है। स्टीव जॉब का स्टैंड नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा ज़हीन बंदा था, क्योंकि फ़ेसबुक तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी फेसबुक के जो मार्क ज़करबर्ग हैं उन्होंने चोरी किया था अपने ही रूममेट से। तो वो तो कोई क्या कहते हैं, चीता बंदा भी नहीं है, ठीक है। सुनील, ये जो सॉरी सुनील नहीं, क्या नाम है इनका, कहाँ गए, सुंदर, सॉरी सुंदर, सुंदर। तो ये भी कोई चीते बंदे नहीं हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो गूगल का सीईओ ना बन सके। सिर्फ बात ये होती है कि
आप कितने बेहतर तरीके से अपने पॉइंट्स को आगे रखते हैं इनके आगे, कि आप कितनी अच्छी तरीके से इनकी छमियाँ बन सकते हैं, कितना बेहतरीन पपेट बन सकते हैं, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। यहाँ पर हायर होने के लिए आपको एक्सपीरियंस, आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। यहाँ पर हायर होने के लिए बड़ी जगहों के सीईओज़, ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं इनके प्रेसिडेंट्स, या वर्ल्ड बैंक, या ये सारी जो जगहें होती हैं, यहाँ आपको आपके एक्सपीरियंस या रेफरेंस इन चीज़ों से नहीं, यहाँ पर आप कितना अच्छा पपेट बन सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जो हॉक्स होता है प्रेसिडेंट इलेक्शंस या प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस में, बिल्कुल ये सेम सिमिलर चीज़ होती है। बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, या ऐसे जो होते हैं जो ऑलरेडी इन जगहों के कंफर्म मेंबर्स होते हैं, उनके जब आप सीईओ बनते हैं, आप ऐसा कोई बहुत बड़ा पद संभालते हैं, तो उसके लिए 100% आपको पपेट होना ज़रूरी होता है, वरना आप इस जगह के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये इनकी मेन जो डिमांड होती है वो यही होती है। तो यहाँ पर ये सुंदर साहब जो हैं, सुंदरता अपनी दिखाते हुए यहाँ के सीईओ ज़रूर हैं, लेकिन ये डेफिनेटली ये एक नॉन रेजिडेंट इंडियंस में से एक यहाँ के कंफर्म मेंबर हैं। ये जब तक रहेंगे, जब तक ये पपेट रहेंगे, जब ये नहीं रहेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे और फिर ये बेचारे दुनिया से चले जाएंगे। तो ये होता है ऐसे लोगों का एंड। तो बस सिमिलरली स्टीव जॉब के साथ भी हुआ, लेकिन स्टीव जॉब बाकी दुनिया से गए कि नहीं गए, ये सोचने वाली बात है ना, कि उनको कैंसर हुआ और कैंसर के तो एंटीडोट्स ऑलरेडी हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको एंटीडोट ही नहीं मिला? या तो उन्होंने इल्यूमिनाती में किसी से पड्डा कर लिया और किसी बहुत बड़े बंदे से, कि उनको वो एक्सेस, मेडिकल एक्सेस डिनाई कर दिया गया, तो उनको एंटीडोट नहीं मिला। या फिर ये कि उनको एंटीडोट मिल गया और उनको यहाँ पर लाकर परमानेंटली रख लिया गया है कि चलो अब इससे प्रॉपर मुस्तकिल तौर पर इसी को यूज़ करेंगे, इसके कामों के लिए यूज़ करेंगे, जो भी है वॉटएवर। वो मैं कभी, आप लोग चाहेंगे जब मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बात करूँगी ना, अभी तो हम सिर्फ इंडिया से रिलेटेड बात करें, तो मैं सबके कच्चे चट्टे और सबकी खोलूँगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं यहाँ इंडिया से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ, तो इसके बाद वाली जो मेरी अगली वीडियो है वो एक ऐसे इंडियन इंसान के ऊपर है जो ज़िंदा है लेकिन वो मर चुका है आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ सुशांत की बात नहीं कर रही, एक ऐसे ही दिमाग, एक ऐसे ही इंसान, उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। इनफैक्ट कि आप लोग जब सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। मैं भी यहाँ नाम भी नहीं दे रही उनका, लेकिन वो भी चलिए मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ उनसे रिलेटेड, अगली वीडियो का बात वेट कीजिए। ये जो एक्चुअली वीडियो है ये मैंने एक ही सांस में की है, ये पूरी इनके बाप की आँख, जो ये टाइटल भी है, ये इल्यूमिनाती की आँख के ऊपर था। तो ये वीडियो मैंने की एक ही गो में, लेकिन ये मेरे ख्याल से आप पार्ट्स में देखेंगे, क्योंकि प्रियंका वाला काफ़ी डिटेल में पार्ट था। तो प्रियंका की अलग होगी, सबकी अलग अलग करके होगी, तो सब्र रखिए, आराम से रखिए। अब मैं आजकल इंडिया से रिलेटेड जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे, बॉलीवुड से रिलेटेड जो हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंडिया के 2.5 लोग, एक अलग से बंदा जो NRI है, ठीक है। तो वो इंडिया से नहीं है क्योंकि उसकी सिटीजनशिप ही US सिटीजनशिप है, लेकिन वो ओरिजिन है इंडिया का, वो एक NRI के तौर पर भी काउंट किया जाता है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन में आप इसको ज़रूर एक हाफ बंदा कह सकते हैं कि वो हाफ इंडिया को, हाफ US को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि करता वो US को ही है, और वो US के ही एजेंडा में ही है और उसी की कोटे में भी है, कोटा सॉरी। तो लेकिन ये होगा, इंडिया का भी इसके अंदर नाम जुड़ता है जब हम ये फाइल्स करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को फाइलिंग नहीं दूंगी कि हम किस तरीके से किसको किस ग्रुप में डिवाइड करके देते हैं, लेकिन एक था तो मैंने बता दिया। और ये एक फेमस NRI था इंडिया का, जो आप लोग जिसको जानते हैं, इस वजह से मैंने इसका यहाँ पर नाम दे दिया, वरना इंडियन 2.5 इल्यूमिनाती मेंबर में तो ये आता ही नहीं है। एक धीरू भाई अंबानी थे, धीरू भाई अबे ओए ये धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई भी जो भी हो, हाफ कोटा ये था, आधा मेंबर ऑफ इल्यूमिनाती तो ये है। उसके अलावा कोई भी नहीं है, बाकी सब पे आधे चेले फलाना ढमकाना है, किसी को भी एक्सेस है नहीं, वहाँ पर जाना आसान है नहीं, मुश्किल बहुत होती है। तो ये सब चीज़ें या तो प्रियंका की तरह स्ट्रेटेजाइज करें, हाँ प्लानिंग प्लॉटिंग करें, फिर आप घुसें इतने लंबे हाथ मार के डायरेक्ट ओबामा की पत्नी के अंदर घुस के, और वहाँ से फिर ओबामा तक सीधा सीधा एक्सेस लेकर और एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर करके सारा काम, ये हर किसी के पास माइंड होता नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड वाले जो है उनका जो माइंड है वो दूसरी चीज़ों में चलता है। इतने ज़हीन और इंटेलिजेंट इंसान हर कोई होता नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं जो ज़हीन होते हैं, साथ में ईवल होते हैं, प्रियंका चोपड़ा उन्हीं में से एक हैं। और अब जब तक हैं मेरे हिसाब से, और मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ मरने से पहले ही निकल कर आ जाएँ, एक वॉलंटरी एग्ज़िट ले लें,
इससे पहले कि ये वीक लगें, क्योंकि ये वीक हो जाएंगी बहुत जल्दी। ये इतना कुछ ख़ास वहाँ पर लेकर नहीं आ रही हैं उस टेबल पर अभी भी। जब हम ऑडिट करते हैं ना उन मेंबर्स को एयरली, तो हमारे हिसाब से ये काफ़ी वीक हैं। तो अब अगर कोई उनका वेल विशर सुन रहा है तो उनको बोल दे, उनको बता दे, और अगर नहीं सुन रहा तो फिर उनकी मर्ज़ी। लेकिन ये है कि इससे पहले कि वहाँ पर से निकल जाए मर के, अल्लाह ना करे, मैं तो नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि वॉलंटरी एग्ज़िट हमारे यहाँ निकल जाएँ। तो मेरे ख्याल से मोदी उनको अपना हाथ साथ ही पकड़ कर निकाल कर आखिर मिलने आए, क्योंकि अभी तो वरना ये बहुत जल्दी किसी बड़ी मछली के हाथों का शिकार हो जाएंगे। तो इससे पहले कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि भाई निकल कर आ जाए। मैं तो नहीं चाहती कि वहाँ पर कोई भी मरे। ठीक है, चलें बंद करते हैं हम इस बड़ी सी वीडियो को और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। लेकिन ये वीडियो आपने जो सुनी है पार्ट्स में सुनी होगी, और उसके तुरंत बाद जो अगली वीडियो है ना, वो एक ऐसे बंदे के ऊपर है जो इंडिया का फेमस तरीन बंदा या बंदी है, जो मर चुका है लेकिन वो मर नहीं चुका, वो ज़िंदा है। मैं यहाँ पर नेताजी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये रीसेंट डेज़ ही के इंसानों में से कोई इंसान था जो मर चुका है लेकिन वो ज़िंदा है, और उसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो सुशांत से थोड़ा सा रिलेटेड भी होगा टॉपिक। ठीक है, चलो।